पे कुछ सॉलिड फॉर्म होता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट रिएक्शन हमने देखा था, तो उसमें सॉलिड फॉर्म होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। कई बार ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब इसे देखा जाए तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि सिल्वर जो है वो किसके साथ कंबाइन हो गया, क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया, और आपका नाइट्राइट जो है वो सोडियम के साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रेट बना दिया उसने, नाइट्रेट जो है आपका वो सोडियम के साथ कंबाइन हो गया इस तरह से। तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो ये AgCl बना, ये कैसा बनेगा, ये एक तरह का सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में बनेगा, सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में बनेगा, थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होगा, तो ये PPT बनाएगा। क्या बनाएगा, PPT। PPT मीन्स व्हाट, प्रेसिपिटेट। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, प्रेसिपिटेट। तो इस वजह से कई बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वी कॉल इट एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट का था, लेकिन क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा था इस वजह से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी था। और इससे पहले जो हमने देखा जिसमें आपका न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, NaOH प्लस HCl ये बनाया था उसने, उसमें इट विल गिव यू, क्या दिया था इसमें, इसने NaCl बना दिया था और साथ में आपका H2O बना था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक एसिड, सॉरी एक ये बेस है और एक ये एसिड है। तो यहाँ पर एक बेस और एक एसिड आपस में मिक्स होकर के ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये जो सॉल्ट बन रहा है ये न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। और न्यूट्रल सॉल्ट होने की वजह से, ये दूसरी कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्ट है ये। तो न्यूट्रल सॉल्ट होने की वजह से ये दूसरी कैटेगरी में आ गया। तो इसको हम जो है दूसरे नाम से डिनोट भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ इट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये भी दो तरह के रिएक्शंस है, मतलब नेक्स्ट 2 टाइप के रिएक्शंस भी आप डाल सकते हो अल्टरनेटिव टाइप्स के। मेन हमारा लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट था, तो ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ ये दोनों भी हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, नेचुरली पहले हम इनका मतलब समझ लें। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। या तो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को हटाया जाएगा रिएक्टेंट साइड से, या तो हाइड्रोजन को हटाया जाएगा। अगर दोनों में से कुछ हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर। वहीं पे दूसरा रिडक्शन, अगर रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे एडिशन ऑफ O2 था, रिमूवल ऑफ H2 था, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ H2 हो जाएगा एंड रिमूवल ऑफ O2 हो जाएगा। यानी कि दोनों उल्टा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करके हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, और रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करके ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। अगर इन दोनों ही हो रहे हैं तो ये आपके ऑक्सीडेशन, और अगर सिर्फ एक हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, अगर ये हो रहा है तो रिडक्शन हो गया। अगर दोनों हो गए हैं तो उसके लिए दूसरा एक नाम है हमारा रेडॉक्स। अगर साथ में ही ऑक्सीजन को हटाया भी जा रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव भी किया जा रहा है, या हाइड्रोजन को लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव किया जा रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में तब हमारे पास एक नई रिएक्शन आ जाएगी, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में CuO प्लस H2, तो यहाँ पर Cu प्लस H2। अब यहाँ पे अगर देखो तो Cu यानी कि Cu दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें साफ साफ तो दिख रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है
कॉपर ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन हट रहा है। हियर इफ़ यू सी व्हाट इज इट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2। तो अगर रिमूवल ऑफ O2 हो रहा है तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पर कि ये क्या रिएक्शन में हो रहा है। तो रिमूवल हो रहा है O2 को, तो एक तरह से क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ। यहाँ पर रिमूवल ऑफ O2 हो गया तो ये आपका रिडक्शन हो गया। क्लियर, ये आपका रिडक्शन हो गया। लेकिन अगर इसी का हम उल्टा कर देते, इसी का अगर हम उल्टा कर देते रिमूवल ऑफ, तो इसी का अगर हम उल्टा करें तो ये क्या हो जाता, ये जो है आपका बस रिएक्शन उल्टा होगा नहीं, ये आपका यहाँ पे सीधे से दिख रहा है कि कॉपर से आपने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर दिया तो ये आपका ये रिडक्शन हो गया। क्लियर। और अगर हाइड्रोजन के केस में देखें, हाइड्रोजन केस में देखें तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ O2। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो क्लियर इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट करके जो है हाइड्रोजन के साथ लग रहा है, क्योंकि अब इससे रिमूवल हो रहा है इसलिए ये आपका हो गया रिडक्शन, और इसमें एडिशन हो रहा है इसलिए आपका एडिशन हो गया ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो रहा है, इसलिए ये आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो कैसी हो गई, वो हो गई रेडॉक्स रिएक्शन। कैसी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ये पूरी की पूरी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गई। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स भी है और आपका ये जो है अलग अलग अगर देखना चाहो तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट की और रिडक्शन एजेंट की। क्लियर। इसी को ऊपर थोड़ा सा लिख लेंगे, CuO प्लस H2O H2 gives Cu प्लस H2। क्लियर। इसको लिख करके, क्योंकि आगे जो एजेंट हमको पढ़ने हैं उसमें ये काम करेंगे हमारे पास, तो हमने ये लिख लिया। अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो नेचुरली एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, यानी किसी को ऑक्सीडाइज करने के लिए वो दे रहा है ऑक्सीजन। जैसे हम ऊपर वाले रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, Cu हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया यहाँ पर। क्लियर। या इसी का उल्टा कोई ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन को, सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, या तो वो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो भी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा। क्लियर। उसी तरह से बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, इसमें भी वही होगा कि विच गिव्स H2 विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। वो सब्सटेंस या वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए, या वो रिमूव करे ऑक्सीजन को, विच रिमूव्स, उल्टा है बस दोनों का, रिमूव्स O2। जैसे यहाँ पे रिमूव्स O2 था, यहाँ पे रिमूव्स हाइड्रोजन था, यहाँ पे रिमूव्स O2 हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया। तो दोनों का उल्टा उल्टा है, आप देख सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जैसे अब ऊपर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर गिव्स H2 फॉर रिडक्शन या विच रिमूव्स O2। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिडक्शन एजेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसकी वजह से कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है निकला है और इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया है, इस वजह से ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए वो हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ये आपका दोनों टॉपिक क्लियर हो गया इसमें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वी विल मूव टू द अनदर टॉपिक, रस्टिंग। क्लियर। अब रस्टिंग जो है, व्हाट इज़ रस्टिंग।
क्या होता है रस्टिंग में? रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रस्टिंग भी आपका एक तरह से जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। Fe+O2+H2 gives Fe2O3.XH2O। ठीक है, तो दिस इज़ योर रस्ट। जनरल रस्टिंग क्या होता है? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, यहाँ पर जो H2 है मॉइस्चर को शो कर रहा है। सो इट फॉर्म्स अ रेड सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि मेटल के ऊपर एक रेड कलर का सब्सटेंस बन जाता है, एंड दैट रेड सब्सटेंस इज़ योर रस्ट। ये आपका रस्ट है। वो रस्ट जो है उसके ऊपर जम जाता है और धीरे धीरे मेटल को कन्वर्ट करके ख़त्म कर देता है। तो रस्टिंग इज़ और रेडॉक्स रिएक्शन। देखा जाए तो रस्टिंग भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ में होता है, एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन आता है। और रस्टिंग जब किसी आयरन इंस्ट्रूमेंट में या इम्प्लीमेंट में लगती है तो धीरे धीरे वो उसको ईट अप करती है, यानी खाना शुरू कर देती है। एंड दिस ईटिंग अप ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स बाय रस्ट इज कॉल्ड एज करोजन। ये आपकी हो गई रस्टिंग। और उसके बाद नेक्स्ट आपका हो गया करोजन। करोजन क्या है? द ईटिंग अप ऑफ द आयरन इम्प्लीमेंट्स बाय रस्ट। क्लियर? आयरन इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं आपके, वो रस्ट के थ्रू जो है ईट अप कर लेते हैं उसको खा लेते हैं और एक तरह से उसे कमज़ोर कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं करोजन। जैसे आपके स्ट्रक्चर्स लाइक रेलिंग्स हो गए, कार बॉडीज़ हो गए, ब्रिजेस हो गई, ये रस्टिंग की वजह से कई तरह से ख़राब हो गई हैं या ख़राब हो जाती हैं। हमारी जो कंट्री है उसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है इन रस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को रिप्लेसमेंट में जो है यूज़ अप हो जाता है। बट अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से कई ऐसे हमने अलॉयज़ निकाली हैं जो कि रस्ट नहीं होते, तो दैट इज़ रस्टिंग इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस। लेकिन इस रस्टिंग से बचा जा सकता है। हाउ? मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम पेंटिंग से कर सकते हैं, यानी कि पेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वो पेंटिंग का मतलब नहीं है, यहाँ पे पेंट्स का अप्लाई कर सकते हैं। हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, हम ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर। ये सब ऑयली होते हैं जो कि किसी भी तरह से मॉइस्चर को कांटेक्ट आयरन इम्प्लीमेंट के कांटेक्ट में नहीं आने देते, ऑक्सीजन को कांटेक्ट में नहीं आने देते, जिससे रस्टिंग बच जाते हैं। तो ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, हम ऑयल लगा सकते हैं, ये भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। प्लस उसके साथ हम गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी मेटल पर, जैसे आयरन का ये मेटल था और उसके ऊपर हमने जिंक की लेयर कर दी, तो अब जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी से कंबाइन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से ये हमारा एलिमेंट जो है वो जो रस्टिंग से सेव हो जाएगा। तो दैट इज़ द गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? क्लियर? अब सब में अलग अलग होता है। जैसे हमने बात की आयरन की, तो आयरन में जो रस्ट हो रहा है उसे हम रस्टिंग कह रहे हैं, दैट इज़ द फॉर्मूला। लेकिन कॉपर भी करोजन, कॉपर में कैसे रस्टिंग होती है? कॉपर में रस्टिंग तो नहीं होती, लेकिन कॉपर में करोजन जरूर होता है, यानी एक ऐसे एलिमेंट का डिपोजिशन जो उसे भी करोड कर देता है। तो उसमें जो लेयर बनती है वो बनती है कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। ये आपका कॉपर कार्बोनेट होता है, दैट इज़ कॉपर कार्बोनेट। जो ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है कॉपर पे, वो भी आपकी करोजन का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन से नहीं कंबाइन होता, यहाँ पर ये कार्बन से कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, वाटर से कंबाइन होता है। रिएक्शन देखेंगे जरा इसकी तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कॉपर गेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस मॉइस्चर, तब जा कर के हमको कहीं पर ये कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो मिलती है यहाँ पर। तो ये आपका जो है वो करोजन है। ये ग्रीन कलर का जो है कैसा होता है? ग्रीन कलर का एक कोटिंग फॉर्म कर देता है, तो ये भी इसे करोड करता है, जिससे मेटल का नुकसान होता है। तो कॉपर में इस तरह का होता है। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ Ag2। दैट इज़ वो मतलब कॉपर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मोस्टली ये करोजन करता है,
और आपका सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, वो H2S से रिएक्ट करके H2 हाँ H2S से रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयर बनाता है जो कि ब्लैक कलर की हो जाती है। तो ये भी एक तरह का करोजन का एग्जाम्पल है। ये सब करोजन के एग्जाम्पल्स हैं जो कि किसी न किसी तरह से मेटल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी क्वालिटी को जो है डिग्रेड कर देते हैं एंड दे मेक द मेटल वीक, जिसमें सबसे कॉमन हमारा रस्टिंग है। ये सब तो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके, इस ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, इस वजह से ये प्रिजर्व भी हो जाते हैं। बट आयरन हमारा सबसे ज़्यादा है जो कि रस्टिंग से अफेक्ट होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ रेंसिडिटी। लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या है? अक्सर आप लोगों ने यू मस्ट हैव ईटन द पैक्ड आइटम्स, चिप्स वगैरह आपने पैक्ड आइटम खाए होंगे। कई बार आप जब उसे खाते हो, स्पेशली जो जिसके अंदर हवा नहीं होती, एयर नहीं होती, तो उसमें से एक अजीब सा फ्लेवर आता है उस चिप्स का, अजीब सा टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये टेस्ट ख़राब कैसे हुआ? उससे अजीब सी जो स्मेल आती है। द टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, जनरली वो फूड ऐसे होते हैं जिसमें फैट और ऑयल होता है, और उससे जो अजीब सी टेस्ट आती है, जो आती है, वो जो फ्लेवर आता है वो क्यों आता है? क्योंकि वो जो फूड आइटम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुका है, और रिएक्ट करने के बाद उसने जो एक रिएक्शन कैरी ऑन किया है उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रेंसिडिटी दैट गिव्स अ फॉल स्मेल एंड फॉल टेस्ट टू द food item. Means the taste and odor of the food materials containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called as rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food material. Generally जब फूड में जो फैट और फूड वाले मटेरियल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो रेंसिडिटी फॉर्म करते हैं। क्लियर? और रेंसिडिटी का मतलब है स्पॉइलेज ऑफ फूड गिविंग फैट एंड फॉल स्मेल एंड टेस्ट। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जा सकता है, एंटीऑक्सीडेंट को ऐड कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग हम कर सकते हैं जिससे एयर का कॉम्बिनेशन, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन ना हो किसी तरह से। उसके बाद नाइट्रोजन, हम एयर को हटा करके रिप्लेसिंग, उस एयर की जगह पे हम नाइट्रोजन को फिल करते हैं। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जो है फूड को कंबाइन नहीं